एक तो गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ जिन्ना का नाम लेना, इस पर सियासत शुरू हो रही है। बीजेपी हमलावर नजर आ रही है समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, और अब यूपी चुनाव में जिन्ना के साथ साथ गौरी और गजनवी की भी एंट्री हो गई। अखिलेश यादव और ओपी राजभर के गठबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है। कहा है कि वोट महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मांगते हैं, अनुयायी गौरी और गजनवी के हैं। योगी ने बिना नाम लिए राजभर परिवार पर अटैक किया। समाज के नाम पर कुछ लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं। बाप मंत्री, एक बेटा सांसद, दूसरा एमएलसी बनना चाहता है, यह कहकर हमला बोला है अखिलेश यादव और ओपी राजभर के गठबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जो आज महाराज सुहेलदेव के नाम लेने से कतराते हैं, उनके नाम पे राजनीति करेंगे, उनके नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन अनुयायी बनेंगे गौरी और गजनवी के अनुयायियों का ही। सब कुछ एक को ही दो। बाप भी मंत्री बनना चाहता है, बेटा भी सांसद बनना चाहता है, दूसरा बेटा एमएलसी बनना चाहता है, बाकी करना चाहता है, बाकी और सब लोग टुकटुकी लगा के देखते रहो। ये सब ब्लैकमेलिंग बंद करवाओ, एकदम बंद करवाओ। एक बार बनने दीजिए महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक। लोग गाजी को भूल जाएंगे। और यही तो पीड़ा है गाजी के अनुयायियों को, यही पीड़ा है कि कहीं गाजी को भूले तो राजनीतिक रूप से इनके लिए हमेशा का वनवास हो जाएगा। हमेशा के लिए वे जनता के द्वारा कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। जो आज सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। राकेश त्रिपाठी जी, जिन्ना तो जिन्ना, अब गौरी और गजनवी भी आ गए। क्या इन्हीं मुद्दों तक सिमट कर रह जाएगी यूपी की सियासत चुनाव से ऐन पहले? नहीं, देखिए, जो सच है उस सच के सामने आंखें मूंद करके अंधेरा नहीं कहा जा सकता है। क्या यह सच नहीं है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर राजनीति करने वाले सुहेलदेव राजभर समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजी सालार गाजी मसूद की मजार पर जाकर के चादर चढ़ाने का काम करते हैं? क्या यह सच नहीं है कि सालार गाजी मसूद मोहम्मद गजनवी का सेनापति था, जिसने बहुसंख्यक आबादी का, हिंदुओं का कत्लेआम करने का काम किया था? देखिए, इन ऐतिहासिक तथ्यों को, इस सत्य को हम बताने का काम करते हैं, तो ये कोई कहीं भी गलत नहीं है। ये सच्चाई है कि जब जब जिन्ना का नाम लिया जाता है तो जिन्ना के साथ मजहबी कट्टरपन याद आता है, जिन्ना के साथ तो राकेश, यही तो वो भी कह रही है ना, समाजवादी पार्टी की वंदना सिंह भी यही तो कह रही है क्या कि इतिहास से मिटाया जा सकता है क्या इस तथ्य को कि सबने मिलकर, उसमें जिन्ना भी शामिल थे, आजादी की लड़ाई लड़ी? यही तो दलील वो भी दे रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह पुराना इतिहास आज की तारीख में याद दिलाकर क्या फायदा है इसका? नहीं, बिल्कुल हमने नहीं याद दिलाया। ये तो अखिलेश जी से पूछिए कि उन्होंने एक समय जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, सरदार पटेल की जयंती पर, वो क्यों देश को खंड खंड तोड़ देने का प्रयास करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का नाम उनके साथ ले रहे हैं और उनके साथ उनको तुलना करके कह रहे हैं कि उन्होंने आजादी दिलाई है? ये शर्मनाक बयान पर माफी मांगने के बजाय वंदना सिंह जी आज इसको बेशर्मी से बचाव करने का काम कर रही है। और आलोक शर्मा जी आज बेशर्मी के साथ बैठ करके यहां तमाम तरह के ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। हमने कब आपको लगता है कि हमने गांधी को नायक नहीं माना है? गांधी जी के आपने फर्जी तरीके से अपने नाम में गांधी जोड़ा है। हमने गांधी जी के सपनों को साकार किया है। एक नेता का नाम बताइए इस देश में जिसने स्वच्छता के लिए आग्रह किया हो, गांधी जी के उस आग्रह को आगे बढ़ाने का काम किया हो। आप फर्जी नाम से गांधी लगा लेने से आगे नहीं बढ़ जाएंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।